शादी, ये सब सपनों की बात होती है, परियों की कहानियों और रोमांटिक मूवीज वाली। हम सोचते हैं कि हम हाथों में हाथ डाले शाम को घूमेंगे, हर तरह से एक दूसरे के साथी बनेंगे। शादी बहुत खुशी, सुकून और ताकत दे सकती है, लेकिन शादी दो अलग अलग लोगों के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड नाच भी है। इसके लिए मेहनत, वादा और खुद भी और साथ में ग्रो करने की चाहत चाहिए। पुरुषों के लिए इन मुश्किलों से पार पाना खास तौर पर टफ हो सकता है। इन मुश्किलों को समझकर हम पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ज्यादा खुशहाल और सपोर्टिव रिश्ते बना सकते हैं। छोट से ही लड़कों को स्ट्रांग बनने और अपने इमोशंस को छुपाने के लिए कहा जाता है। इसलिए कभी कभी उन्हें अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती है और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और गुस्सा बढ़ता है। ऐसे में वो अपने इमोशंस से दूर होते जाते हैं और अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझें और हेल्प लें तो वो एक हेल्थी और हैप्पी रिलेशनशिप बना सकते हैं। सोसाइटी में अक्सर आइडियल मैन का इमेज स्ट्रांग, स्टोइक, बिना इमोशंस के दिखाते हैं। ये फाकड़े बहुत अकेले कर देता है, जिसे मैन अपने इमोशंस को पूरा एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैन औरत की तरह सारे इमोशंस फील करते हैं। जब मैन अपने पार्टनर से इमोशनली ऑनेस्ट नहीं हो पाते तो इंटीमेसी में एक वॉल बन जाती है। इस स्टोइक फसाड को तोड़ना बहुत जरूरी है ताकि एक फुलफिलिंग और इमोशनली कनेक्टेड मैरिज हो सके। इसके लिए मैन को सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करना होगा और अपने सारे इमोशंस को एक्सेप्ट करना होगा। ये स्ट्रांग बने रहने का प्रेशर ना आदमियों को अपने इमोशंस को दबाने पर मजबूर कर देता है, लेकिन इमोशंस को दबाने से वो जाते नहीं है। इससे और भी गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं। एक सोडा की बोतल इमेजिन करो जिसे बहुत तेज हिलाया गया है। प्रेशर इतना बियरैश जाता है कि वो फट जाती है। ऐसे दबे हुए इमोशंस से निपटने के लिए आदमी गलत तरीके अपना सकते हैं, जैसे अपने पार्टनर से दूर जाना या शराब पीना। ये बहुत जरूरी है कि आदमी अपने इमोशंस को सही तरीके से बाहर निकाले, जैसे किसी खास दोस्त से बात करके या थेरेपिस्ट से। जनरेशन से आदमियों को यह सिखाया जाता है कि फैमिली में वही कमाएंगे। यह प्रेशर उनके लिए बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बन सकता है और उनकी हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर भी असर डालता है। आदमी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखने के लिए ज्यादा काम करते हैं या अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। कपल्स को पेस के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए और प्रोवाइडर होने का क्या मतलब है, उस पर नए सिरे से सोचना चाहिए। एक टीम की तरह मिलकर काम करके कपल्स आदमियों पर से प्रेशर कम कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को ज्यादा बैलेंस्ड बना सकते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे आम मुश्किल होती है बातचीत का टूटना। आदमी और औरत अक्सर बहुत अलग तरीके से बातचीत करते हैं, जिससे गलत फहमी और निराशा होती है। आदमी सीधे और साफ तरीके से बात करते हैं, उनका ध्यान प्रॉब्लम सॉल्व करने पर होता है। औरतें बातों को समझकर और भावनाओं से जोड़कर बात करती हैं, उनका ध्यान कनेक्शन बनाने पर होता है। बातचीत के इस अंतर को कम करने के लिए समझ, सहानुभूति और खुद को ढालने की इच्छा शक्ति चाहिए। अक्सर कहते हैं कि मर्द मंगल ग्रह से हैं और औरतें शुक्र ग्रह से। जब मर्द स्ट्रेस में होते हैं तो वो अपनी गुफा में चले जाते हैं, लेकिन औरतें कनेक्शन और बातचीत ढूंढती हैं। इस बेसिक फर्क की वजह से गलत फहमियां हो सकती हैं। बात है एक दूसरे को स्पेस देने और मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के मौके ढूंढने की। इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन, एम्पैथी और कमिटमेंट की जरूरत होती है। किसी भी रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है एक्टिव लिसनिंग। मतलब सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं करना है बोलने के लिए, बल्कि सच में अपने पार्टनर को सुनना और समझना है। एक्टिव लिसनिंग में हम उनके बोलने से और उनके हाव भाव दोनों पे ध्यान देते हैं। स्पेशली मेन के लिए, जिन्हें बचपन से हाई प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया जाता है, उनके लिए एक्टिव लिसनिंग करना मुश्किल हो सकता है। बात यह है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां दोनों पार्टनर्स को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनका सम्मान हो रहा है और उनकी कदर है। बाहर का प्रेशर तो हर कोई फेस करता है, बट शादी में मर्दों के स्ट्रगल्स सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड नहीं होते। अंदर ही अंदर
एक चुपचाप लड़ाई भी चल रही होती है। अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फियर्स और डाउट से भी वो लड़ रहे होते हैं। ये अंदर का प्रेशर, ये फीलिंग कि हम काफी नहीं है, स्पेशली जब मुश्किल टाइम आता है और बाध जाता है। एक और स्ट्रगल जो अक्सर मर्दों को फेस करना पड़ता है वो है इमोशनल इंटीमेसी का दर। इन अंदर की लड़ाइयों को पहचाना और उनका सामना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मर्दों को सुकून मिलेगा और अपने पार्टनर्स के साथ एक गहरी कनेक्शन बना पाएंगे। शादी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है जिसमें अक्सर अपनी पहचान पर फिर से सोचना पड़ता है। आदमियों के लिए सिंगल से हस्बैंड और पिता बनने के सफर में यह बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपने सारे रोल्स निभाते हुए आदमी बहुत ज्यादा दबाव और नाकाफी महसूस कर सकते हैं। जिंदगी के हर पड़ाव पर अपनी बदलती पहचान को समझना और उसे अपनाना बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर का साथ और ऐसी एक्टिविटीज जिनमें उन्हें खुशी मिले, ये सब इस बदलाव के समय में मदद कर सकते हैं। जिंदगी बदलती रहती है और शादी भी इससे अछूती नहीं है। नौकरी बदलती है, पैसों का आना जाना लगा रहता है, परिवार बढ़ता है और अपनों को हमेशा के लिए खो भी देते हैं। ऐसे बदलाव और किसी अपने को खोने पर अपनी भावनाएं जाहिर कर पाना पुरुषों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे समय में एक दूसरे के साथ होना जरूरी है ताकि समझ और सहारा मिल सके। खुल के बात करने के लिए एक दूसरे को सुरक्षित माहौल देना और जरूरत पड़ने पर किसी की मदद लेना, इससे मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाने में मदद मिलती है। मार्क एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट जो करीब 30 साल का था, हमेशा से स्ट्रांग और चुप रहने वाला टाइप था। उसकी एक अच्छी करियर थी, एक ब्यूटीफुल वाइफ और 2 प्यारे बच्चे। ऊपर से देखने में उसकी लाइफ बिल्कुल सक्सेसफुल लगती थी, उसके हार्ड वर्क और डेडिकेशन का नतीजा। लेकिन अंदर ही अंदर मार्क एक चुपचाप लड़ाई लड़ रहा था। अपने फैमिली को सपोर्ट करने का प्रेशर अस पर बहुत ज्यादा था और ऊपर से इकोनॉमिक रिसेशन ने उसकी कंपनी की सिचुएशन और खराब कर दी थी। वो ज्यादा घंटे काम करने लगा, अपने काम में सुकून ढूंढने लगा, कुछ भी करने को तैयार था ताकि वो एंग्जायटी से बच सके जो उस अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। घर पर वो और चुप रहने लगा था। पहले जैसा खुश रहने वाला मार्क अब सिर्फ चुपचाप रहता था। उसकी वाइफ सारा ने ये चेंज नोटिस किया। जब भी वो बात करने की कोशिश करती, वो सिर्फ 1-2 शब्द बोलता और दूर दूर रहता। एक रात जब बच्चे सो गए, सारा ने हिम्मत करके बात छेड़ी। मार्क, वो बोली, उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, तुम आजकल बहुत छुप छुप रहते हो, सब ठीक तो है? काम की दिक्कत है क्या? मार्क सोच में पैट गया। उसके अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। वो सारा को सब बताना चाहता था, अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। मैं ठीक हूं, वो मुश्किल से बोला। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। बस थक गया हूं। सारा समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मार्क का हाथ पकड़ लिया। मार्क, वो प्यार से बोली, उसकी आंखों में प्यार और समझ थी। अगर तुम ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में हैं, ठीक है? तुम्हें यह सब अकेला नहीं सहना पड़ेगा। उसकी बातों में इतना प्यार था कि मार्क का बनाया हुआ दीवार टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वो चुपचाप चीख कर मदद मांग रहा हो। डेविड एक रिटायर्ड टीचर, करीब 60 साल का, हमेशा से कम बोलने वाला इंसान था। उसने और उसकी वाइफ मैरी ने एक कंफर्टेबल जिंदगी बनाई थी, साथ में भरी हुई शेयर्ड रूटीन्स और शांत शामों से। उनकी शादी हमेशा से स्टेबिलिटी और कंफर्ट का सोर्स रही थी, लेकिन उनके बीच एक दूरी बढ़ती जा रही थी। मैरी चाहती थी एक डीप कनेक्शन, दिल से बातें। डेविड अपनी आदतों से चिपका हुआ स्ट्रगल कर रहा था उसकी ज़रूरतों को समझने में। वो अपना प्यार एक्शंस और छोटे छोटे जेस्चर्स से दिखाता था। एक रात मैरी ने डिसाइडेड किया अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। डेविड, क्या तुम कभी विश करते हो कि हम ज्यादा बात करें, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में? डेविड ने उसे कंफ्यूजन से देखा। बात क्या करें, उसने कहा। उसकी आवाज में वल्नरेबिलिटी थी। हम एक दूसरे के पास हैं, और क्या चाहिए? मैरी ने साई किया। उसका दिल थोड़ा डूब गया। वो जानती थी कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसका अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस न कर पाना उसे इनविजिबल फील करवा रहा था। बस कभी कभी मैं विश करती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारे बर्डन शेयर करना चाहती हूँ डेविड, सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं। उसके वर्ड्स हवा में तैरते रहे, भरे हुए एक अनकहे लॉन्गिंग से। जॉन, एक जवान पिता, खुद को एक अलग ही तरह की जद्दोजहद से जूझते हुए पाया। अपनी पहली बेटी एमिली के आने से उनका दिल ऐसे प्यार से भर गया था जो उन्हें पता ही नहीं था कि होता है। लेकिन
इसने उनकी दुनिया ही उलट के रख दी। रातों की नींद गायब और इतनी जिम्मेदारी ने उन्हें थका कर रख दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी लीसा को मां बनने के सफर को इतनी खूबसूरती से संभालते हुए देखा। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपनी बेटी की हर जरूरत पहले से ही पता हो। वहीं दूसरी तरफ जॉन को ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हों। एक रात जब जॉन रोती हुई एमिली को लेकर टहल रहे थे, उनकी हताशा अपने चरम पर पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने एमिली को पालने में लिटाया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लीसा उनकी सिसकियां सुनकर उठी। जॉन, उसने धीरे से कहा। क्या हुआ? जॉन उसके बगल में बैठ गए। मुझे लगता है मैं उसको निराश कर रहा हूं, उन्होंने गले से कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हें यह सब इतना आसान लगता है और मुझे लग रहा है मैं डूब रहा हूं। लीसा ने उन्हें गले लगा लिया। अरे जॉन, उसने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है कि तुम संभाल नहीं पा रहे हो। ये मुश्किल है, ये माँ बाप बनने वाली जिंदगी। ऐसा होना ठीक है। ये परेशानी, ये घबराहट, हम इसमें साथ हैं, याद है ना? दरार को कम करना, कम्युनिकेशन इज की। पुरुषों को अक्सर कहा जाता है कि मर्द बनो, स्ट्रांग बनो, और उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रोका जाता है जो उनको कमजोर समझा जाता है। ये सामाजिक कंडीशनिंग बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। इससे पुरुषों और उनके इमोशंस और उनके पार्टनर्स के बीच एक दीवार सी बन जाती है। इस दरार को कम करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। शुरुआत इस बात को समझने से करें कि कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने का नाम नहीं है। अपने पार्टनर के नॉन वर्बल साइंस पर ध्यान दें, उनके बॉडी लैंग्वेज पर, उनके बोलने के तरीके पर, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर। क्या वो दूर जा रहे हैं? क्या वो स्ट्रेस्ड या परेशान लग रहे हैं? ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने से न घबराएं, जैसे तुम आज बहुत चुप लग रहे हो, क्या कोई बात परेशान कर रही है? जब आपका पार्टनर अपनी बात कहे तो ध्यान से सुने। इसका मतलब है उनकी बात को अच्छे से सुनना और उनकी बात को समझने की कोशिश करना, न कि सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करना। जब तक आपसे ना कहा जाए तब तक कोई हल बताने से बचें। कभी कभी आपके पार्टनर को सिर्फ इतनी सी जरूरत होती है कि कोई उनकी बात सुने और उन्हें समझे। याद रखें, कम्युनिकेशन एक 2 वे स्ट्रीट है। जैसे आपको अपनी बात कहने की जरूरत है, वैसे ही आपके पार्टनर को भी आपकी बात सुनने की जरूरत है। अपने फीलिंग्स को, अपने डर को, अपनी वीकनेसेस को शेयर करें। इससे आपके बीच की नजदीकियां बढ़ती हैं और एक दूसरे पर भरोसा बनता है और एक ऐसा माहौल बनता है जहां आप दोनों ही अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। तकात को नई तरीके से समझना, अपनी कमजोरी को अपनाना। अक्सर समाज मर्दांगी को चुप रहने और अपने इमोशंस को दबने से जोड़ता है, लेकिन सच्ची ताकत तो अपनी कमजोरी को स्वीकार करने में है। अपने पार्टनर के साथ वुल्नरेबल रहने का मतलब है खुल के रहना, अपने दाढ़ और अंडेशा शेयर करना और यह बताना कि कब आपको मदद की जरूरत है। अपनी अंदर की बात शेयर करना मुश्किल हो सकता है। छोटी शुरुआत करो। अपने पार्टनर को अपने स्ट्रेसफुल दिन के बारे में बताओ। कोई ऐसी चिंता जो आपको परेशान कर रही है या कोई ऐसी बात जिसके बारे में आपको इनसिक्योरिटी है। उनकी एम्पैथी और सपोर्ट देखकर आप हैरान हो जाओगे। वल्नरेबिलिटी को अपनाने का मतलब यह भी है कि आप अपने इमोशंस को दिखाने के लिए तैयार रहें। रोना, दुख, डार या फ्रस्ट्रेशन महसूस करना, यह सब ठीक है। अपने इमोशंस को दबाने से सिर्फ नाराजगी, गुस्सा और दूरी बढ़ती है। याद रखो, वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं है, यह एक ताकत है। यह खुद को सच्चे तरीके से दिखाने की हिम्मत है, चाहे वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। और यह आपके पार्टनर के साथ एक गहरी और मीनिंगफुल कनेक्शन की नींव है। बुस्कंदो अपोयो, नो एस्तास सोलो। शादी के मुश्किल सफर में अकेलेपन महसूस हो सकता है, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि तुम अकेले नहीं हो। बहुत सारे मर्द समय प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और अंदर की लड़ाइयों से जूझ रहे हैं। सपोर्ट मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। अपने पार्टनर से बात करने से शुरुआत करो। अपनी परेशानियों, अपने डर और अपनी जरूरतों के बारे में बात करो। सच्ची और ईमानदारी से बयान करना एक मजबूत रिश्ते की नींव है। प्रोफेशनल हेल्प लेने के बारे में सोचो। एक थेरेपिस्ट एक सुरक्षित और प्राइवेट जगह दे सकता है जहां आप अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स को बेहतर बना सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत कर सकते हैं। याद रखो, मदद मांगना हार नहीं है। यह तो इस बात का साइन है कि आप अपनी और अपनी शादी की बेटरमेंट के लिए समर्पित हैं। यह समझने के लिए हिम्मत चाहिए कि आपको कब सपोर्ट की जरूरत है।
और यूज मांगने के लिए और भी ज्यादा ताकत। एक नया अध्याय। शादी एक सफर है, मंजिल नहीं। ऐसे पल आएंगे खुशी के, हंसी के और गहरे जुड़ाव के, और ऐसे भी पल आएंगे चुनौतियों के, निराशा के और शक के। जरूरी है इन मुश्किलों का सामना साथ मिलकर करना, खुले दिल से, खुले दिमाग से, और खुद को और रिश्ते को बेहतर बनाने की चाहत के साथ। याद रखें, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत और अपने रिश्ते के प्रति समर्पण की निशानी है। अपनी परेशानियों को समझकर और सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम उठाकर आप एक मजबूत और संतोषजनक शादी का निर्माण कर सकते हैं, जो जिंदगी के तूफानों का सामना कर सके और अपनी जीत का जश्न मना सके।